वेलकम स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फिजिक्स के क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स की। ठीक है, तो क्लास 12th के फिजिक्स बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सिंपल तरीके की है। हम समझेंगे, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की क्लास 12th के। तो आप सिलेबस में एक टॉपिक अभी अगले वीडियो के मैं साथ में अटैच कर दूंगा, तो इसमें आपका पूरा सिलेबस होगा। कुछ बदलाव हुआ है आपके सिलेबस में, कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है आपके चैप्टर से। ठीक है, आपके यूनिट से, आपके चैप्टर से क्या कर दिया गया है, कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया था। उसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार रिमूव हो गया, अब हमको बुक चेंज करनी पड़नी है, अब ये करना है वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे। तो जो टॉपिक्स आपके रिमूव हुए हैं, मैं उनको एक एक करके आपको बताता जाऊंगा अपने तरीके से। कैसे? अपना तरीका यह है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, जो टॉपिक आपके चैप्टर से हट गया है, रिमूव हो गया है, उसका नाम मैं आपको एट द टाइम बता दूंगा। जैसे मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ाया वो चैप्टर में है, अगला टॉपिक चैप्टर में नहीं है, तो उस टॉपिक को मैं बता दूंगा, इसको आप क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, उसी बुक में आप क्रॉस कर लेंगे और उसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये CBSE NCERT का मैटर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए। ठीक है, क्लासेस हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ में चलेंगी। ठीक है, क्योंकि अब हिंदी बहुत ज़रूरी है, मातृभाषा अपनी, तो बहुत ज़रूरी है, उसको साथ में लेके चलना है और इंग्लिश में भी चलना है। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फर्स्ट यूनिट का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको हिंदी में कहते हैं स्थिर विद्युत। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत, स्थिर का मतलब भी आपको समझ में आएगा, विद्युत का भी मतलब आपको समझ में आएगा। इसका जो टॉपिक है वो आगे आपको क्या करेंगे, समझाएंगे अच्छे से। सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले चैप्टर की। क्या बात करते हैं इसके पहले चैप्टर की? तो पहला चैप्टर इसका क्या है? वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दैट मीन्स विद्युत आवेश और क्षेत्र। क्या है? विद्युत आवेश और क्षेत्र। तो चार्ज, ये जो आपका शब्द है चार्ज, इसको आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कई बार इसको सुना होगा, इसके टाइप्स भी पढ़े होंगे, लेकिन इसको हमको क्या करना है, थोड़ा डीपली में अंदर जाके पढ़ना है। कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे हम अप्रूव कर देंगे, किसी को हम बता देंगे प्रूव करके कि हाँ ये चार्ज ये पॉजिटिव होता है, या चार्ज ये नेगेटिव होता है, वो चीज़ हमको क्या करना है, पढ़ना है। सबसे पहले हम अपने घर में आते हैं चार्ज को समझने के लिए। ठीक है, तो जो कॉम्ब होती है हमारी, क्या होती है, कंघी जो होती है, कंघी को हम लोग सूखे बॉल में क्या करते हैं, कंघी करते हैं, रबिंग करते हैं। ठीक है, रबिंग होती है बाल और कंघी के बीच में। तो जो रबिंग होती है उसमें से ही चार्ज प्रोवाइड होता है। कैसे? आपको कैसे लग रहा है कि चार्ज प्रोवाइड होता है? जैसे आप कॉम्ब किए, कंघी किए, कंघी करने के बाद कंघी को किसी सूखे स्थान में रख दीजिए, आप देखेंगे कि छोटे छोटे कण जो होते हैं वो आपके कॉम्ब में लगे हुए होते हैं। इसका मतलब है कि रबिंग करने के साथ क्या होता है, चार्ज प्रोवाइड होता है। इसको सबसे पहले थेल्स, आपने साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, थेल्स, है ना। थेल्स ने इसको सबसे पहले लॉन्च किया था। यूनान के हैं ये वैज्ञानिक। ठीक है, ये विज्ञान के फादर भी कहे जाते हैं। एम्बर एक मैटर होता है आपका, कौन सा? एम्बर, ये एक धातु है, पदार्थ है। ठीक है, एम्बर को वूलन, वूलन मतलब होता है ऊन, इसको क्या किया, रबिंग किया, एक दूसरे में क्या किया, रबिंग। तो जब रब किया तो उन्होंने देखा कि ये जो आपका एम्बर मैटर है, इस पे छोटे छोटे जो कण हैं वो अटैच्ड हो रहे हैं। इसके बाद ये 6वीं शताब्दी की बात है आपकी, 6th सेंचुरी की। इसके बाद ये सैकड़ों वर्ष तक ऐसे ही पड़ा रह गया, किसी ने इसमें ध्यान नहीं दिया। फिर आए विलियम गिलबर्ट। कौन? विलियम गिलबर्ट। इन्होंने भी यही करके देखा, तो ये अप्रूवल हुआ, उनको ऐसा लगा कि हाँ ये सही बात है। इसके बाद थॉमस ब्राउन है, बहुत सारे ऐसे
साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पर कार्य किया। अब बात आ गई सर थॉमस ब्राउन की। तो सन 1646 में इन्होंने ये डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो उन्हीं का एक्सपेरिमेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि चार्ज प्रोवाइड होता कैसे। एक्चुअली प्लस माइनस तो होता है, लेकिन कैसे प्रोवाइड होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज कैसे क्या होता है। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। चार्ज एक राशि है जो ऊर्जा ग्रहण, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हम कोई काम कर रहे हैं, थक गए हैं, थक के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो थक के बैठे रहेंगे कि तो हम कुछ काम करने लायक नहीं रहेंगे, एनर्जी लॉस हो जाती है, बोलते हैं ना एनर्जी लॉस हो गई है। तो उसके लिए हम लोग कुछ गेनिंग करते हैं, चार्ज अपने आप को चार्ज करते हैं। कुछ बूस्टर, जैसे मान लीजिए ग्लूकोन डी वगैरह हो गया, नमक पानी हो गया, इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं, तो हमारे अंदर चार्ज आता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी मेटल में जब हम लोग चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं तो वो चार्जेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? चार्जेबल होता है। ये इसकी एक क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी पदार्थ को हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का जो गुण होता है। जैसे मान लीजिए कोई मैटर है और वो मैटर अपने से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि वो चार्ज्ड मैटर है, ठीक है। कैसा मैटर है? चार्ज। वो जो पदार्थ है वो चार्ज्ड है, ठीक। और मैंने अभी बताया कैसे आता है, वो रबिंग करने से आता है। कैसे आता है? रबिंग करने से आता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग सीधे चलते हैं एक्सपेरिमेंट में। किस पे चलते हैं? एक्सपेरिमेंट में। और कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? आपको घर में आपके जो इसमें ऑपरेटर रिक्वायर्ड है वो आपके घर में मिल जाएगा, बहुत इजी है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, प्रयोग एक्सपेरिमेंट फर्स्ट करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट आपको यह करना है, ठीक है। आप घर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक रॉड लेनी है ग्लास की। किसकी रॉड लेनी है? ये मान लीजिए ग्लास की रॉड हो गई। किसकी रॉड हो गई? ग्लास मतलब होता है कांच। क्या होता है? इसको एक धागे से यहाँ पे लटका देना है। एक रॉड और ग्लास की लेनी है, वो दूसरी रॉड यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जो सिल्क का क्लॉथ होता है, किसका क्लॉथ? सिल्क का, यानी कि रेशम का कपड़ा। रेशम के क्लॉथ से इस ग्लास पे क्या करनी है, रबिंग करनी है। क्या करनी है? रबिंग करनी। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट है ये। कैसा? पहला एक्सपेरिमेंट है। इसको रबिंग करना है एक दूसरे के साथ। फिर वही काम इसमें भी करना है। सिल्क के क्लॉथ से ही इसमें भी क्या करना है, आपको रबिंग करना है। रबिंग करने के बाद इसको इसके पास ले जाएंगे, अटैच करना है। तो जब इसको हम लोग इसके पास ले जा रहे हैं अटैच करने, तो देख रहे हैं कि ये दूसरी ओर भागेगा। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा करने में, ठीक है। तो ये सिल्क का क्लॉथ आपको जैसे इसमें रबिंग किए, तो एक कांच के ग्लास को इस कांच के ग्लास के पास जैसे ले जाने का प्रयास करेंगे, तो ये वाला कांच का ग्लास भागने लगेगा, यानी कि रिफ्लेक्ट होने लगेगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो ये क्या होने लगेगा, भागने लगेगा। पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये ख़त्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है रिफ्लेक्ट। ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। पहला चीज़। दूसरा एक्सपेरिमेंट नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला सेकंड एक्सपेरिमेंट। आपको अब क्या करना है? आपको अब करना है एबोनाइट की रॉड लेनी है। क्या है कि एबोनाइट, एबोनाइट, एबोनाइट की रॉड, एबोनाइट की रॉड लेनी है। सेम एक्सपेरिमेंट की तरह ये हो गया आपका, एबोनाइट की रॉड हो गई। अब इसमें आपको वूलन क्लॉथ, कौन सा क्लॉथ? वूलन क्लॉथ, एक और रॉड लेनी है। इसमें भी आपको वूलन क्लॉथ। तो वूलन क्लॉथ से क्या करना है, रबिंग करनी है। क्या करनी है? रबिंग। रबिंग करेंगे इसमें भी और इसमें भी रबिंग करेंगे। तो अब क्या होगा, देखिए, पहले वाले में क्या लिया था, ग्लास की रॉड लिया था। इस वाले में क्या लिया है, एबोनाइट की रॉड लिया है, ठीक है। इसमें वूलन क्लॉथ से हम लोग क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। रबिंग करने के बाद फिर से वही चीज़ करना है, काम वही करना है कि इसको इसके पास ले जाना है। और जब इसको इसके पास ले जाएंगे तो हम फिर से देखेंगे कि ये दूर भागने का प्रयास करेगा। ये वाला जो रॉड है, इस रॉड से दूर भागने का प्रयास करेगा। क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ ओनली फॉर रिफ्लेक्शन। क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। आपको समझ आ रही बात? ठीक है। ये हो गया आपका दो काम। कितने काम हो गए? दो। तीसरा काम, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या करना है, एक लेनी है एबोनाइट की रॉड,
ये हो गई आपकी एवोनॉइड की रॉड। अच्छा, जो एक्सपेरिमेंट पहले किए थे, दूसरा किए थे, उससे वही करना है। जैसे एवोनॉइड की रॉड से किस में इस रबिंग करना है इसको, वूलन क्लॉथ से। किससे, वूलन क्लॉथ से। दूसरा लेना है आपको ग्लास का रॉड, इसमें किससे रबिंग करना है आपको, इसमें सिल्क क्लॉथ से रबिंग करना है। ठीक है, चलिए अब रबिंग करने के बाद अब इसको इसके पास ले जाने का प्रयास करेंगे। जब इसको इसके पास ले जाने का प्रयास कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को अटैच कर रहा है। क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है, यानी कि आकर्षित कर रहा है, यानी कि अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ऐसा क्यों हो रहा है कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, है ना। चलिए इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ से आपको प्रोविज़न मिलेगा, कुछ अप्रूवल हो रहा होगा कि पहले वाले में पॉजिटिव हो सकता है, दूसरे वाले में नेगेटिव हो सकता है। चलिए तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो अब इस रॉड से समझ में क्या है मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। हो सकता है पहले वाले में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे में भी पॉजिटिव चार्ज आया रहा होगा। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में माइनस नेगेटिव और नेगेटिव आया रहा होगा। लेकिन थर्ड में क्या हुआ, एक इसका पॉजिटिव और एक इसका नेगेटिव लिया तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया, अट्रैक्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, रिफ्लेक्शन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, अट्रैक्शन हो गया। दैट मीन्स लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस, दो प्रकार के चार्ज यहाँ पे हो गए, लाइक और अनलाइक, समान आवेश और असमान आवेश। तो अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और लाइक चार्जेस में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ये आपको नोट कर लेना है। क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। अट्रैक्शन होता है, और ये अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आकर्षण, और रिपल्सन का मतलब होता है प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, चार्ज की। दो प्रकार के, कहाँ से आए, कैसे आए, ये हम लोगों ने क्या किया, समझा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ धनावेश और ऋणावेश मैटरों की। आपको अब फिर से समझ में आएगा कि जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया वो किस आधार पे हुआ था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात हो गई। तो हम बात कर रहे थे धनावेश और ऋणावेश, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के कुछ मैटरों के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कांच की छड़ है आपकी, है ना, ग्लास रॉड, ये आपका पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। जो आपका मैटर था सिल्क के क्लॉथ का, सिल्क क्लॉथ का, ये है आपका नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, फिर बात करता हूँ मैं आपके वूलन क्लॉथ की। तो वूलन क्लॉथ क्या है आपका, ये भी पॉजिटिव है। फिर मैं आपके रॉड की बात करता हूँ। एम्बर या एवोनाइट एक ही चीज़ है। क्या, एम्बर या एवोनाइट एक ही चीज़ है। इसकी बात करता हूँ, तो ये है आपका नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ रबन किया और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ रबन किया, तब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज निकल के बाहर, यानी कि ये जो सिल्क का क्लॉथ है, इसको इसमें जब रबिंग कर रहे हैं तो ये इसको प्लस बना रहा है, और ये इसको वूलन का इसको क्या कर बना रहा है, इसको बना रहा है माइनस। क्या बना रहा है, माइनस। तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चार्ज कैसे प्रोवाइड हुआ और कहाँ से आया और इसको कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अब अगला जो आपका टॉपिक है, अच्छा आप लोग टॉपिक्स नोट करते जाएंगे, ठीक है, अल्टरनेटिवली नोट करते जाएंगे। चलिए अगला टॉपिक है आपका कंडक्टर्स। क्या है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर को हिंदी में कहते हैं चालक और विद्युत रोधी, चालक और विद्युत रोधी। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंडक्टर की। चालक, चालक का मतलब चलने वाला। ठीक है, तीन टाइप में बांटा गया है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ सकते हैं कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। किसके, गति के आधार पर। किस आधार पर, बेस टू मोशन, बेस टू
मोशन के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और एक तीसरा जो है वो है सेमी कंडक्टर। क्या है? सेमी कंडक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की, जिसका नाम है कंडक्टर। व्हाट इज़ कंडक्टर? कोई भी मेटल ले लीजिए आप या कोई भी वायर ले लीजिए, उस मेटल में से अगर वो मेटल अपने आप में से होके इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने देता है, क्या होने देता है? फ्लो होने देता है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर हो गया, ये अगर कंडक्टर है तो ये चार्ज को फ्लो होने अपने में से देगा, यानी कि प्लस टू माइनस चार्ज फ्लो होगा, तब ये क्या होगा? तब ये कंडक्टर होगा। अगर ये कोई मेटल है और ये प्लस टू माइनस चार्ज को अपने आप में फ्लो होने दे नहीं रहा है, तो ये क्या है? ये सीधा सीधा इंसुलेटर। एज लाइक रबड़ हो गया, लकड़ी हो गई, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? आपकी इंसुलेटर्स होती हैं। ठीक है। और जो आपका ये सेमी कंडक्टर होता है, ये सेमी कंडक्टर बोथ में काम करता है, यानी कि आधे में आपका होता है चार्ज और आधे में नहीं होता है। ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर, यानी कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर में अगर हम लोग टेम्परेचर को हीट करते हैं तो इसकी चालकता बढ़ती है। तो ये क्या होती है? जैसे मान लीजिए कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता, ठीक है, वो क्या होती है? घटती और बढ़ती रहती है एक साथ। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये जो टॉपिक्स हैं ये आप इसके क्या हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं। सिलिकॉन हो गया आपका, जर्मेनियम हो गया। ठीक है। तो ये आपका कुछ टॉपिक्स था जो चार्ज से रिलेटिव थे, है ना, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, है ना, ये सब चीज़ें। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग आवेश पढ़ा हम लोगों ने, और आप विद्युत आवेश पढ़ेंगे। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि चार्ज के बाद विद्युत आ जाना और विद्युत आवेश होता है। अच्छा, आवेश की डिफिनीशन भी होती है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की ओर रुख करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसके बाद इसमें कुछ क्वालिटी होती होगी। क्वालिटी क्या होती होगी? कि ये जो चार्ज होता है इसको अपनी ओर खींचता है ना, अर्जित कर लेता है, और अर्जित करने के बाद ये विद्युत बना देता है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। आपको समझ में आ रहा है? यानी कि एनर्जी लेने के बाद, चार्ज लेने के बाद विद्युतमय हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? आप उसमें इलेक्ट्रिक आ जाती है। तो ये जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है? ये होती है आपकी विद्युत आवेश। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ये क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है वेक्टर और दूसरा होता है स्केलर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है? स्केलर को हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं? अदिश राशि। ये होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, अब इसके यूनिट की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं? इसके यूनिट की। तो यूनिट इसकी होती है कूलॉम होती है। ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? DF, वो होता है m0s0 T A। क्लास 11th में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे अप्रूव करते हैं, कैसे लाते हैं, कैसे गेन करते हैं, है ना, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला कैसे लाते हैं। ठीक है। तो ये कूलॉम ही यूनिट की होती है इसकी। ये जो चार्ज होता है इसकी यूनिट कूलॉम ही क्यों होती है? एट लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ जो मॉडर्न फिजिक्स में है। एट लिस्ट कूलॉम ने ही ये जो आपका चार्ज का विस्तार हुआ है
है ना, जो आपका चार्ज का विस्तार हुआ है, जो चार्ज का एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये लगभग कूलाम के द्वारा ही दिया गया है, इसलिए इसकी यूनिट कूलाम के नाम पे रख दी गई है। इसका जो डिस्कवर्ड है वो कौन है? कूलाम है। थॉमस ब्राउन के बाद इन्होंने, कूलाम ने इसको क्या किया था? इसको इलेक्ट्रोफाइज कर दिया था। ठीक है, तो ये रही आपकी बात इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है आपको तो आप बेझिझक क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बिना डर, क्योंकि जो कोचिंग क्लास है इसका नाम है सीधा सीधा है सोल्यूशन ऑफ फिजिक्स। क्या नाम है? सोल्यूशन ऑफ फिजिक्स। तो सोल्यूशन आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? सोल्यूशन आपको मिलेगा डाउट्स का। डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप बेफ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होगी आराम से पूछेगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, और वो टॉपिक होगा आपका कूलॉम्स लॉ और उसके आगे। तो आपको ये 12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो बेस था आपका, बेस लगभग ये हो गया कंप्लीट, बेस चार्ज का था। अब आगे जो अगला टॉपिक होगा वो अब कल से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा टाइमिंग धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। आज हम 20 से 25 मिनट, फिर कल हम 30 से 35 मिनट, फिर इसके बाद 40 मिनट, फिर इसके बाद हम लोग 1 घंटे रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। अभी क्या है कि कुछ बच्चे अभी जुड़ नहीं पाए हैं, तो उनको क्या करना है, अपने को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद फिर क्लासेस को 40 से 45-50 मिनट तक आगे बढ़ाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप इसके नोट्स भी कंप्लीट करेंगे। नोट्स कंप्लीट कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास बुक होगी, ठीक है, बुक में से जो टॉपिक मैं आपको, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक मैंने आपको क्या कर दिया, आज पहला टॉपिक आज को पढ़ा दिया, तो इस टॉपिक के बारे में बुक से आपको पढ़ना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उस तो ठीक है पढ़ना ही है, तो बुक से आपको देखना है और उसी से आपको क्या करना है, नोट्स कंप्लीट करनी है। क्या करनी है? नोट्स कंप्लीट। देखिए नोट्स बनाने का मतलब ये, आप सोच रहे हो सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नोट्स बनानी है। नोट्स बनाने का मतलब मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें फ़ायदा है आपका। ठीक है, क्या फ़ायदा है? जैसे मान लीजिए आपने नोट्स बनाई हुई है, तो उसमें आपने 1 2 3 4 इस तरह से क्या लिखा हुआ है, आपने टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप किसी चीज़ को आपको रीड करना है या इमरजेंसी में कोई टॉपिक आपको ढूंढना है, तो आप अब बुक खोलोगे तो उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे। ठीक है, मैनी पेजेस होंगे, तो बुक में ढूंढते रह जाएंगे। तो इसलिए नोट्स रहेगी, तो फटाक से आप नोट्स खोलेंगे और नोट्स में आपको वो टॉपिक आपके सामने होगा। आपको 2-3 बार नोट्स देखेंगे, आपको पता ये चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा टॉपिक है, और उसको बार बार आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है नोट्स बनाने का, जैसे आप लोग रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद जब हम लोग राइट करेंगे, लिखेंगे बार बार उस किसी चीज़ को, तो हम उसको सीख जाते हैं, यानी कि हम उसको लर्न कर बैठते हैं। और मतलब जब सीख जाते हैं तो हमारे दिमाग में बार बार वो क्या आता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मिलते हैं। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल आप लोग सभी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक।